सा तो इन्हीं सब की ईएमआई भरने में निकल जाती थी। वहीं दूसरी तरफ राघव के पिता अपने बेटे के लिए शादी के लिए लड़की भी ढूंढ रहे होते हैं। तब उनसे शादी की बात करने के लिए राघव अपने पूरे परिवार के साथ उनके घर पहुंच जाता है। यहाँ राघव के पिता परशुराम से कहते हैं कि हम लोग इतने अमीर नहीं हैं जो आपकी बेटी हमारे साथ खा रहेगी, और हमारा बेटा तो बस एक कंपनी में काम करता है। जिस पर परशुराम उन्हें कहता है कि उसे मतलब नहीं है कि उसका दामाद बड़ी या छोटी कंपनी में काम करे, बस मुझे ये है कि मेरा दामाद एक बहुत ब्रिलियंट और सच्चा इंसान हो, वरना आजकल तो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर कोई भी नौकरी ले लेता है। यह सुनकर राघव थोड़ा हिचकिचाना लगता है। खैर, फिर परशुराम राघव को अपनी बेटी पल्लवी से मिलवा आता है, जो दोनों एक दूसरे को पहली नजर में पसंद कर लेते हैं। और फिर बात करने पर पल्लवी राघव को अपने बारे में बताती है कि उसने यूएस में होना चाहती है। साथ ही पल्लवी राघव को डेट पर ले जाने को भी कहती है। तब राघव पल्लवी को एक शादी के लिए हाँ कर देते हैं और उनकी सगाई भी हो जाती है। फिर उसके कुछ दिन बाद राघव अपनी कार में बैठकर सिगरेट पी रहा होता है, जिससे वीडियो कॉल पर पल्लवी बात कर रही थी और वो उसे सिगरेट फेंकने को कहती है। तब उसकी बात मानकर राघव वो बाहर फेंक देता है, जिसके बाद वह अपने ऑफिस पहुंच जाता है। अब यहाँ उसका बॉस राघव को बताता है कि उसका प्रमोशन हो गया है और उसको अब बहुत खुश हो जाता है कि उसकी लाइफ अब बढ़िया चलने लगी है। पर तभी वहां राघव के कॉलेज का प्रिंसिपल मोहन आ जाता है और अपने 47 बैकलॉग्स में पास होने के लिए कहता है ताकि उसे असली की डिग्री मिल जाए। लेकिन इसके लिए राघव साफ मना कर देता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कॉलेज वापस आकर अपने बैकलॉग्स को पास करूं। साथ ही वह कहता है कि जल्दी मेरी शादी परशुराम की बेटी पल्लवी से होने वाली है, जिसकी बात सुनकर मोहन राघव को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं करी तो राघव को मोहन की बात माननी पड़ती है। फिर वह अपनी कंपनी में शादी का बहाना बनाकर न महीने की छुट्टी ले लेता है ताकि वह अपने एग्जाम क्लियर कर सके। वहीं दूसरी तरफ घर पर वह सभी को बोल देता है कि वह 3 महीने के लिए मुंबई अपनी जॉब की ट्रेनिंग लेने जा रहा है। जिसके बाद राघव मोहन के साथ कॉलेज पहुंच जाता है। तब मोहन राघव को पूरा कॉलेज घुमाता है और फिर एक क्लास में जाकर बैठा देता है जहां सब लोग सिर्फ राघव को ही देखे जा रहे थे कि अरे, ये तो वही है ना जो एक टाइम पर ड्रैगन के नाम से जाना जाता था। खैर, अब राघव की मुलाकात छोटे ड्रैगन से होती है जो उसी की तरह बन चुका था और वो राघव को अपना रोल मॉडल मानता था। तब राघव उसे इग्नोर करके अपने कंसल्टेंसी वाले को कॉल करता है और उसे अपने बैकलॉग्स को क्लियर करने के लिए जुगाड़ पूछने लगता है, जिस पर वह आदमी कहता है कि यह तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। जो सुनकर राघव भी परेशान हो जाता है। राघव अपनी पढ़ाई करना शुरू कर देता है और उसकी लेक्चरर और कोई नहीं कीर्ति निकलती है जो उसी कॉलेज में पढ़ा रही थी। यह देखकर राघव के होश उड़ जाते हैं। फिर कीर्ति राघव से बात करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन उससे राघव इग्नोर किए जा रहा था। तब कीर्ति राघव को पकड़कर उससे अपनी गलती की माफी मांगती है और कहती है कि मैं अपनी सॉरी के बदले तुम्हारी मदद करूंगी और तुम्हारे एग्जाम क्लियर करने के लिए नोट्स बनाकर दूंगी, जिसे पढ़कर तुम पास हो जाओगे। राघव को समझ आ जाता है कि कीर्ति अपनी गलती मान चुकी है, इसलिए वह कीर्ति से बात करना शुरू कर देता है। इसके बाद देखते ही देखते राघव अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है और रोल मॉडल मान रहे छोटे ड्रैगन को भी अपने साथ पढ़ाने लगता है। जिसके बाद राघव एक एक करके अपने सभी बैकलॉग्स को पास कर लेता है और अब बस उसका एक ही एग्जाम बचा हुआ था, जो कि कल था, और बहुत अच्छे से उसकी पढ़ाई कर रहा होता है। पर तभी माँ कीर्ति केक लेकर राघव के पास आती है, जिसका आज बर्थडे था, और वह काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर तभी पल्लवी का राघव के पास कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वो उसे बर्थडे सरप्राइज देने के लिए मुंबई आई है। यह सुनकर राघव के होश उड़ जाते हैं और वह पल्लवी से झूठ कहता है कि मैं भी तुम्हें सरप्राइज देने के लिए मुंबई से हैदराबाद आया था। जिस पर पल्लवी राघव को वहीं एयरपोर्ट पर वेट करने के लिए कहती है और अगली फ्लाइट में बैठकर जल्द से जल्द हैदराबाद पहुंचने की बात करती है। तब यह सुनकर राघव तुरंत छोटे ड्रैगन को अपने साथ लेकर कीर्ति की कार से हैदराबाद के लिए निकल जाता है। फिर वह जैसे तैसे ड्राइव करके पल्लवी के पहुंचने से पहले एयरपोर्ट पहुंच जाता है और फिर वह पल्लवी से मिलता है। हालांकि इन सब के दौरान राघव काफी ज्यादा थक चुका था। तब उसे थका हुआ देखकर पल्लवी को उस पर शक होने लगता है कि कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो।
जिस पर राघव पल्लवी की झूठी कसम खाता है और पल्लवी उसे गले लगा लेती है, यह कहकर कि तुम उससे झूठ क्यों ही बोलोगे। इसके बाद राघव पल्लवी के साथ टाइम स्पेंड करके उसे उसके घर छोड़ देता है और तुरंत अपना एग्जाम देने के लिए हैदराबाद से फ्लाइट पकड़कर मुंबई पहुंच जाता है। फिर राघव कीर्ति को उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है और एग्जाम देने बैठ जाता है। पर तभी लिखते वक्त उसे बहुत ज्यादा थकान होने लगती है और वह काफी सारे आंसर्स के जवाब नहीं लिख पाता जो कि उसे आते थे। इन सब से राघव काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। फिर जब कुछ दिन बाद रिजल्ट आते हैं तो उसमें राघव सभी एग्जाम्स में पास हो गया था। तब राघव काफी खुश हो जाता है और फिर वह अपनी शादी की तैयारियों में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ छोटे ड्रैगन को पता चलता है कि उसका दोस्त आत्महत्या करने वाला है, इसलिए वह राघव को अपने पास बुलाकर अपने दोस्त के पास जाता है जो कि दोनों एक ही शहर में रह रहे थे। तब राघव उस लड़के से आत्महत्या करने का कारण पूछता है। वो राघव को बताता है कि मैं सभी एग्जाम में पास हो गया हूं, बस एक एग्जाम को छोड़कर, और मुझे लगता है कि मेरी आंसर शीट किसी से एक्सचेंज हो गई है और मेरे हालात भी अच्छे नहीं हैं। जैसे तैसे तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था, लेकिन एक पेपर में फेल होने से मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। तब यह सुनकर राघव तुरंत इसके बारे में पता करता है तो मालूम पड़ता है कि उस लड़के की आंसर शीट किसी और के साथ नहीं, खुद राघव के साथ एक्सचेंज हुई है। जो देखकर राघव सीधा कंसल्टेंसी वाले के पास पहुंच जाता है और वो उन्हें आंसर शीट सही से लगाने को कहता है। तब उसके लिए वह साफ मना कर देता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसकी नौकरी चली जाएगी। यह सुनकर राघव मां से निकल तो जाता है, पर उसे अब उसी लड़के की चिंता सता रही थी और उसे ऐसा लग रहा था कि वह अब तक हर किसी को धोखा देते आया है, जो कि काफी गलत है। फिर जब राघव की पल्लवी से शादी हो रही होती है तो वह आज सभी लोगों के सामने सच बोल देता है कि वह एक सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है और उसकी वजह से एक लड़का अपनी जान देने वाला था। तब यह सारा सच सुनकर पल्लवी राघव के साथ शादी करने से साफ मना कर देती है और यहाँ काफी बड़ा हंगामा होता है, जहां राघव से सब ने रिश्ता नाता तोड़ दिया था कि वह कितना बड़ा झूठा निकला। साथ ही नकली डॉक्यूमेंट बनाने के इल्जाम में उसे पुलिस भी पकड़ ले जाती है। इसके बाद सीन कुछ साल बाद शिफ्ट होता है, जहां मोहन कॉलेज में राघव की फोटो को दिखा रहा था और वो उसकी खूब तारीफ भी करता है कि अगर राघव चाहता तो सारी बात छुपाकर अभी यूएस में नौकरी कर रहा होता, लेकिन उसने दूसरे बच्चे को जॉब दिलवाने के लिए सब सच बता दिया। और हमें ऐसे इंसान बनना चाहिए जो सुनकर वहीं बैठे कीर्ति राघव पर प्राउड फील कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ राघव जेल से बाहर निकलकर अपने माता पिता के पास आता है, जो कि उसी पुराने घर में रह रहे थे, क्योंकि ईएमआई ना भरने की वजह से उनसे उनका बड़ा घर और कार छीन ली गई थी। तब राघव उनसे बहुत माफी मांगने लगता है और खूब रोता भी है। यह देखकर उसके माता पिता उसे माफ कर देते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि राघव फिर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू कर देता है और साथ ही वह टाइम जॉब भी कर रहा था। यहाँ उसका अब सपना होता है कि वह लोगों के सामने कुछ बनकर ही आएगा। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और इसके अलावा वह भी कमेंट कीजिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।